राजनीति की जमीन खामोशी में भी कई बार आग उगलती है, और जब दो ऐसे चेहरे हों, एक मौन रणनीतिकार और दूसरा गर्जना करता क्रांतिकारी, तो जाहिर है सवाल उठेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज यही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे? यह सवाल हवा में यूं ही नहीं तैर रहा। इसके पीछे कई महीनों की गतिविधियां, चुप्पियां और चालें हैं। चंद्रशेखर, जो कभी मंच से मायावती को खुली चुनौती देते थे, अब एकदम शांत हैं। उन्होंने न तो बीएसपी पर हाल में कोई बड़ा हमला किया है, न ही मायावती को लेकर कोई विवादास्पद टिप्पणी। दूसरी तरफ मायावती की प्रतिक्रिया भी उतनी ही दिलचस्प है। उन्होंने पहले चंद्रशेखर को बरसाती मेंढक तक कहा था, एक ऐसा बयान जिसने पूरे दलित आंदोलन को हिला दिया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसके जवाब में रावण ने मायावती पर कभी कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा। यह बात राजनीति में बहुत कुछ कह जाती है। चुप रहना भी कभी कभी रणनीति होती है, और यही चुप्पी आज हजार सवाल पैदा कर रही है। चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक सफर अब तक पूरी तरह आंदोलन धर्मी रहा है। भीम आर्मी के जरिए उन्होंने शिक्षा, अत्याचार और प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी। युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत है, और सोशल मीडिया पर उनकी छवि किसी रॉकस्टार जैसी है। मायावती, जिनकी राजनीति कभी दलित चेतना की सबसे बुलंद आवाज थी, अब एक तरह की सियासी खामोशी ओढ़ चुकी है। पर क्या यह खामोशी हार की निशानी है? शायद नहीं। हो सकता है यह एक नए मोर्चे की तैयारी हो। अगर चंद्रशेखर और मायावती एक साथ आते हैं, तो यह सिर्फ दो नेताओं का मेल नहीं होगा, बल्कि यह एक विचारधारा की पुनरावृत्ति होगी। बीएसपी, जो अब बूढ़ी होती जा रही है, उसे एक नया युवा चेहरा मिल जाएगा, और रावण को एक ऐसा मंच मिल जाएगा जो पहले से स्थापित है, जिसकी जड़ें हर जिले, हर गांव में हैं। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। मायावती को भी शायद यह समझ आ चुका है कि बीजेपी और सपा के बीच उनकी जगह सिकुड़ती जा रही है। कांग्रेस भी अब शायद ही कोई बड़ा विकल्प बन पाए। ऐसे में रावण जैसे नेता के साथ आकर वो अपनी पुरानी चमक वापस पा सकती हैं। वहीं चंद्रशेखर के लिए यह एक बड़ा मोड़ होगा। खुद का संगठन चलाना और उसे चुनावी ताकत में बदलना आसान नहीं है। भीम आर्मी का दायरा सीमित है, जबकि बीएसपी की मशीनरी पूरे यूपी में फैली है। रावण को अगर सत्ता के गलियारों तक पहुंचना है, तो शायद अब उन्हें अकेले नहीं बल्कि साथ चलना होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने पिछले हफ्तों में यह भी संकेत दिए हैं कि दोनों नेताओं के करीबी संपर्क में हैं। अभी तक कोई औपचारिक मुलाकात कैमरों के सामने नहीं हुई, लेकिन सूत्र कहते हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अगर यह गठबंधन होता है, तो यह यूपी की राजनीति में एक भूचाल ला सकता है। दलित वोट फिर से संगठित हो सकता है। बीएसपी के बूथ कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी, और रावण के समर्थकों को एक राजनीतिक दिशा। एसपी को इस गठबंधन से सीधी चुनौती मिलेगी, क्योंकि उनका दलित मुस्लिम समीकरण कमजोर हो सकता है। बीजेपी को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि दलित मतों में उसकी सेंधमारी की योजना पर पानी फिर सकता है। कांग्रेस, जो अब तक ब्राह्मण दलित समीकरण का सपना देख रही थी, एक बार फिर किनारे लग सकती है। सोशल मीडिया पर इस संभावित गठबंधन की चर्चा तेज है। कुछ लोग इसे दलित राजनीति का पुनर्जन्म कह रहे हैं, तो कुछ इसे एक नया भ्रम। लेकिन एक बात साफ है, यह गठबंधन अगर हुआ, तो यह सिर्फ गठबंधन नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा संदेश होगा। शायद यही वजह है कि रावण अब भी चुप हैं। शायद वो आखिरी बार के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, और शायद मायावती ने भी अब समझ लिया है कि पुराने फार्मूलों से अब कुछ नहीं होगा। कई विश्लेषक मानते हैं कि अगर चंद्रशेखर बीएसपी में शामिल होते हैं, तो इससे यूपी में सत्ता का गणित पूरी तरह बदल सकता है। युवाओं का रुझान बीएसपी की तरफ जा सकता है। सोशल जस्टिस की राजनीति को नया जोश मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, बहुजन आंदोलन को फिर से जिंदा किया जा सकता है। लेकिन क्या यह सब होगा? क्या ये सिर्फ अटकलें हैं या एक नई राजनीति का पूर्वाभास? शायद इसका जवाब कुछ ही हफ्तों में सामने आएगा। तब तक के लिए राजनीति की जमीन गर्म है, हवा में खामोशी है, और हर निगाह मायावती और रावण पर टिकी हुई है। और इस खामोशी के बीच जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, वह है चंद्रशेखर की गैर टकराव नीति। मायावती के बयान के बाद भी उन्होंने संयम रखा, कोई पलटवार नहीं किया। यह महज शालीनता नहीं, रणनीति है। एक ऐसा दांव
जो दिखाता है कि वह अब केवल सड़कों पर नहीं, सत्ता की रणनीति में भी खिलाड़ी बन चुके हैं। यह संकेत है उस नए रावण का जो अब शोर नहीं करता, बल्कि सोचता है, समझता है और सही वक्त पर चलता है। वहीं मायावती का रवैया भी बदला बदला सा है। पहले जो हर नए दलित चेहरे को सीधे खारिज कर देती थी, अब वह किसी नए प्रयोग के लिए तैयार लगती है। ये बदलाव क्या है? क्या ये सत्ता की लालसा है या विचारधारा की पुनर्व्याख्या? सूत्रों की माने तो कुछ जिलों में बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता साथ दिखे हैं। साझा सभाओं की तैयारी की खबरें भी आ रही हैं। एक प्रयोगशाला तैयार की जा रही है जहां से यह देखा जा सके कि जनता का रुख क्या है, और अगर संकेत सही रहे तो 2026 या 2027 तक का सियासी नक्शा ही बदल जाएगा। लखनऊ के अंदरूनी गलियारों में एक चर्चा जोरों पर है। बीएसपी के कुछ वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर के पक्ष में लॉबी कर रहे हैं। वजह साफ है, उन्हें भी पार्टी का भविष्य दिखाई दे रहा है और वह जानते हैं कि सिर्फ पुराने वोट बैंक के भरोसे अब कुछ नहीं होगा। उन्हें नया खून चाहिए, नई आवाज, नया चेहरा। और इस समय रावण से बेहतर और कोई नहीं। रावण के समर्थक भी अब किसी नई घोषणा की राह देख रहे हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ट्विटर स्पेसेस, हर जगह एक ही सवाल है, क्या अब की बार हाथी पर चढ़कर रावण दहाड़ेगा? अब सबकी निगाहें सिर्फ दो चेहरों पर हैं। एक वो जो सत्ता की महारथी रह चुकी है और एक वो जो बदलाव की लहर बनकर उभरे हैं। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो यह इतिहास होगा। अगर नहीं आते तो यह एक और मौका होगा जो वक्त की गर्द में खो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सबसे नजदीक से देख रहे पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एक गुप्त बैठक हाल ही में दिल्ली के एक फार्म हाउस में हुई थी। वहां बीएसपी के रणनीतिकारों ने चंद्रशेखर की टीम से मुलाकात की। एजेंडा साफ था। क्या साझा एजेंडा तैयार किया जा सकता है? क्या बहुजन वोट बैंक को फिर से संगठित करने का ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है? मुलाकात के दौरान चंद्रशेखर की तरफ से जो बातें रखी गईं, उनमें सबसे अहम थी दलित युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी। वहीं बीएसपी की ओर से संगठन के ढांचे में जगह देने की बात की गई। यह बातचीत अब भी चल रही है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि माहौल सकारात्मक है। कोई भी पक्ष ना नहीं कह रहा। यह अपने आप में एक इशारा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग की भनक न तो मुख्यधारा मीडिया को लगी और न ही किसी राजनीतिक विरोधी को। यह बताता है कि दोनों ओर से कितनी सावधानी बरती जा रही है। सियासत की सबसे प्रभावशाली चालें अक्सर पर्दे के पीछे चलती हैं और इस बार भी वही हो रहा है। अब इंतजार है उस वक्त का जब पहली बार चंद्रशेखर और मायावती एक ही मंच पर दिखें। शायद वो मौका किसी सामाजिक सम्मेलन का हो या फिर किसी चुनावी सभा का। लेकिन एक बार अगर यह तस्वीर सामने आ गई तो पूरे उत्तर भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आ जाएगा। जनता की तरफ से भी इस संभावित गठबंधन को मिल रहे संकेत उत्साहजनक हैं। खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के युवा इसे एक नई शुरुआत की तरह देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनकी आवाज़ सिर्फ नारे नहीं बल्कि नीतियों में भी तब्दील हो सकती है। लेकिन सियासत में हर चाल का जवाब होता है। विरोधी खेमे में हलचल शुरू हो चुकी है। एसपी ने कुछ पुराने बीएसपी नेताओं से संपर्क साधना शुरू किया है। बीजेपी अपने दलित मोर्चा को फिर से सक्रिय कर रही है। कांग्रेस रणनीतिक मौन साधे हुए है, लेकिन वह भी इस समीकरण को गौर से देख रही है। सबको पता है अगर यह गठबंधन होता है तो सबको अपनी गोटियां नए सिरे से बिछानी होंगी। इसी बीच जनता के बीच भी एक अलग ही उत्सुकता है। सोशल मीडिया पर रावण एक्स मायावती ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर युवा लिख रहे हैं, अब की बार बहुजन सरकार। इंस्टाग्राम रीलों में हाथी और रावण का ग्राफिक्स वायरल हो रहे हैं। लोकल न्यूज़ चैनलों की हेडलाइंस चंद्रशेखर के हर मूव पर टिक चुकी हैं। ग्राउंड लेवल पर गांवों में, चौपालों में, शहरों में, चाय की दुकानों पर लोग इसी पर बहस कर रहे हैं। जनता को न केवल उम्मीद है बल्कि उनमें यह भावना भी जाग चुकी है कि शायद अब वो बदलाव की हवा आ चुकी है जिसकी सालों से प्रतीक्षा थी। लोग मायावती को फिर से गंभीरता से लेने लगे हैं और चंद्रशेखर को एक विश्वसनीय युवा चेहरा मानने लगे हैं। ये बदलाव केवल राजनीतिक नहीं, मानसिकता का भी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि यह जोड़ी कब, कहां और कैसे सामने आती है। क्या दोनों एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या किसी मंच से चंद्रशेखर हाथ उठाकर कहेंगे,
अब हम साथ हैं, या यह सब एक चुनावी मंच पर पहली बार सामने आएगा जब जनता को चौंकाते हुए दोनों एक साथ खड़े होंगे? सवाल बहुत है, लेकिन एक बात साफ होती जा रही है, सियासत की फिजा बदल रही है। और जब फिजा बदलती है तो उसकी आहट सबसे पहले वो जनता महसूस करती है जिसे बार बार नजरअंदाज किया गया। अब वह जनता जाग चुकी है और उसकी निगाहें दोनों नेताओं पर टिकी हैं। ऐसे में अगर घोषणा होती है तो उसकी टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होगी। जानकार मानते हैं कि बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की टीम चुनाव से लगभग 6 महीने पहले यह ऐलान करना चाहेंगे। इसका मकसद होगा जनता के बीच उत्साह बनाए रखना, विरोधियों को चौंकाना और कार्यकर्ताओं को संगठित करना। घोषणा भी साधारण नहीं होगी, यह एक मेगा इवेंट के रूप में प्लान की जा रही है। लखनऊ या मेरठ में एक विशाल रैली, लाखों की भीड़, दोनों नेताओं का साझा भाषण और उस मंच से वो ऐतिहासिक वाक्य, आज से हम साथ हैं। उस दिन का दृश्य कैसा होगा, इसकी कल्पना आज ही राजनीतिक गलियारों में हो रही है। झंडों की लहर, नारों की गूंज और एक नई बहुजन राजनीति की उद्घोषणा। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही खबर होगी, रावण और मायावती अब एक साथ। यह घोषणा केवल एक गठबंधन नहीं, बल्कि एक नई धारणा होगी, एक विचारधारा जो कहेगी कि बहुजन फिर से उठ खड़ा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच विपक्षी दलों की स्थिति दिलचस्प होगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि वह पिछड़े वर्ग के वोट को साधे रखे और इस नई लहर से खुद को अलग दिखाए। बीजेपी अपने ओबीसी और दलित वोटों को बचाने के लिए नए चेहरे सामने लाएगी, पुराने विवादों को हवा देगी और मीडिया के जरिए भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे, लेकिन वह भी युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। सवाल ये भी उठेगा कि क्या चंद्रशेखर की तेज, आक्रामक और आंदोलन धर्मी राजनीति बीएसपी की परंपरागत सधी हुई शैली के साथ तालमेल बिठा पाएगी? क्या उनके समर्थक बीएसपी की रणनीति को स्वीकार करेंगे? और क्या मायावती अपने संगठन के अंदर चंद्रशेखर को वाजिब स्थान देंगी या उन्हें सिर्फ एक चेहरा बनाकर रख देंगी? इन सभी सवालों के जवाब वक्त देगा। लेकिन अब भी जो स्पष्ट है वह यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेने को तैयार है। जनता की नजर मंच की तरफ है। हर कोई इंतजार कर रहा है उस एक पल का जब सियासत में फिर एक तूफान उठेगा, जिसका नाम होगा नया बहुजन गठबंधन। और तब इतिहास गवाह बनेगा उस दिन का जब 2 पीढ़ियों की दूरी एक मंच पर पिघलेगी, जब एक बुजुर्ग नेत्री अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किसी नौजवान को स्वीकार करेगी, और जब वो नौजवान जो कभी मंच से ललकारता था उसी मंच पर खड़े होकर कहेगा, हमारा सपना अब साझा है। ये सिर्फ सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, ये होगी संघर्ष की विरासत को सौंपने की घड़ी। ये गठबंधन सिर्फ एक चुनावी समीकरण नहीं है, ये एक संदेश है उन करोड़ों लोगों के लिए जिन्हें अब तक सिर्फ वोट बैंक समझा गया। ये गठबंधन एक चुनौती है उस राजनीति के लिए जो बहुजन को बांटकर राज करना चाहती थी। और यह एक शुरुआत है, एक नई सियासी लकीर खींचने की, जो दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित की आवाज को एकजुट कर सके। अब जब हवा तेज चल रही है, जमीन कांप रही है और हर दिशा से बस एक ही सवाल आ रहा है, क्या चंद्रशेखर आजाद होंगे बीएसपी में शामिल? तो शायद अब जवाब देने का वक्त भी करीब आ रहा है। आखिरी सीन क्या होगा यह वक्त तय करेगा। लेकिन जब पर्दा उठेगा तो देश देखेगा एक नया नजारा, जहां राजनीति में खामोशी नहीं समझदारी बोलेगी, जहां गठबंधन मतलब गिनती नहीं गहराई होगी, और जहां सत्ता नहीं सम्मान के लिए संघर्ष होगा। अब फैसला जनता के हाथ में है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या चंद्रशेखर आजाद को बीएसपी में शामिल होना चाहिए या उन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखनी चाहिए? हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और अगले वीडियो में आपके विचारों को शामिल भी करेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि राजनीति अब बदलने वाली है और आप इसका हिस्सा हैं।